कि अगर वो दंगा फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे तो उनको बड़ा कोई ओहदा मिल जाएगा, कोई उनको और तरक्की मिल जाएगी। ज़्यादा एक पुलिसकर्मी जो है वो बदतमीजियाँ कर रहा है, ये सोच कर के हमको और बड़े ओहदा मिल जाएगा, हम बदतमीजियाँ करेंगे मुसलमानों के साथ तो हमें बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी, बहुत तो ऐसा गलत गंदा माहौल पैदा हो गया है। अब सड़क पर कोई नमाज़ पढ़ने लगता है तो उसके खिलाफ FIR हो जाती है। अरे सड़क पर पब्लिक प्लेस पर नमाज़ पढ़ रहा है, और ट्रेन के बाद नमाज़ पढ़े FIR, तो वहाँ पर वो पब्लिक पार्क में धार्मिक काम करे तो उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई, जा सकते हैं। यहाँ के हिंदुस्तानियों से हमेशा अच्छा ताल्लुकात रहे ईरान के। ईरान वाले यहाँ से मोहब्बत करते हैं, यहाँ वाले यहाँ से मोहब्बत करते हैं। ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी ख़राब बनी है कि ये अमेरिका और इसराइल के पिट्ठू बने हुए, जिससे सारी खराबियाँ पैदा हुई। वरना ईरान से बड़ा दोस्त हमारा कभी कोई रहा ही नहीं है। ईरान से सबसे अच्छे हमारे संबंध रहे हैं और यहाँ की पब्लिक की वजह से उन्होंने पूरी इजाज़त दे दी, वहाँ आप तेल भी ला सकते हैं, वहाँ से गैस भी ला सकते हैं। तो हिंदुस्तान को अपनी गलत पॉलिसी बदलना होगी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एक वीडियो वायरल होती है लखनऊ विश्वविद्यालय में, जिसमें आपने देखा हिंदू मुस्लिम एकता का एक संदेश दिया गया। मुस्लिम वहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे, हिंदू भाई सब चेन बना के खड़े हुए थे। वीडियो वायरल होती है और बाद में उन्हीं छात्रों पर कार्रवाई कर दी जाती है। इस मुद्दे को हुए लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता है। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मौलाना कल्बे जवाद साहब हमारे साथ में। सर, आप भी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, वहीं नमाज भी पढ़ी है, लेकिन ये जो स्थितियाँ जो बनी, इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज का माहौल ये है कि लोग ये समझते हैं कि अगर वो दंगा फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे तो उनको बड़ा कोई ओहदा मिल जाएगा, कोई उनको और तरक्की मिल जाएगी। ज़्यादा एक पुलिसकर्मी जो है वो बदतमीजियाँ कर रहा है, यही सोच कर के हमको और बड़े को ओहदा मिल जाएगा, हम बदतमीजियाँ करेंगे मुसलमानों के साथ तो हमें बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी, बहुत तो ऐसा गलत गंदा माहौल पैदा हो गया है। तो कुलपति जी भी समझ रहे हैं कि वहाँ के मुसलमानों पर अत्याचार करके, जुल्म करके, नाइंसाफ़ी करके और हिंदू मुस्लिम का माहौल बिगाड़ के हो सकता है उनको इससे भी बड़ा कोई ओहदा मिल जाए, वहाँ पर खुश हो जाए गवर्नमेंट कह रहे ये तो हमारी बड़े काम का आदमी है। तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है वो। लिहाजा उससे मेरी गुजारिश यही है कि जो वहाँ का अच्छा माहौल है, तो मोहब्बत का माहौल है, उसको बिगाड़ने की कोशिश न करें और वहाँ के एजुकेशन की जो स्टेटस है उसको बढ़ाकर अपने ओहदे को बढ़ाएं, वहाँ दंगा फैला के अपने ओहदे को बढ़ाने की कोशिश न करें। यही हमारा कहना उससे। और वहाँ पर बेहतरीन हमेशा हिंदू मुस्लिम माहौल रहा है। मैं तो वहाँ पर 6-7 साल पढ़ा, वहाँ के ऊपर कभी कोई ऐसा माहौल पैदा नहीं हुआ। हमेशा है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता रही है। वहाँ पर हमें हर मज़हब का वहाँ आदमी पढ़ता है, हर धर्म का लड़का वहाँ पर पढ़ता है। उस माहौल को बरकरार रखें। और सबसे अच्छी बात आपने भी बताई भी और भी कि वहाँ मुसलमान बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे और हिंदू स्टूडेंट जो थे उनकी हिफाजत चेन बनाए खड़े थे। चेन बनाए खड़े थे। इसी माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं हमारे कुलपति जी। सर, और एक सवाल इसमें यह भी है कि हिंदू मुस्लिम एकता मोहब्बत का एक संदेश दिया गया, उसमें सौहार्द बिगाड़ने का सर मुकदमा हुआ है। किसी समुदाय को वहाँ पे ठेस भी नहीं पहुँचाई गई। हिंदू भाई भी वहाँ पे थे, मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहे थे और उसमें आपसी सौहार्द बिगाड़ने की बात कही, उस पर सर मुकदमा किया गया। इस पर सर क्या कहेंगे आप? बस यही तो कह रहे हैं कि आप जो है गलत पेश कर रहे हैं, वहाँ के ऊपर गलत सूरत हाल पेश कर रहे हैं। वहाँ पर आपस में मोहब्बत है, उसको आप बिगाड़ रहे हैं। तो ये मुकदमा तो कुलपति पर कायम होना चाहिए कि वहाँ के ऊपर वो सौहार्द बिगाड़ने के लिए वहाँ के और दंगा फैलाने के लिए सब हरकतें कर रहे हैं। तो ये मुकदमा स्टूडेंट पर नहीं होना चाहिए, कुलपति पर मुकदमा चलना चाहिए कि वहाँ का अच्छा माहौल बिगाड़ कर वहाँ पर हिंदू मुस्लिम को ख़राब माहौल पैदा करना चाहते हैं। क्या सर आपका सर डेलीगेट जाएगा मिलने के लिए वहाँ पर VC साहब से? आप जा सकते हैं और भी लोग हमारे साथ चले जा सकते हैं। उनसे कहें कि भैया आप नेक अच्छे काम करके अपना ओहदा बढ़ाइए, ये नफरत फैला के अपने ओहदे को बढ़ाने की कोशिश न कीजिए। यही बात हम उनसे कहेंगे जाकर। सर, एक सवाल और है। उस समय जब ये नमाज़ पढ़ी गई, कुछ दिन बाद एक वीडियो और वायरल होती है। वहाँ पे एक पार्क में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कुछ उपद्रवी तत्व कहा जा सकता है कि जो वहाँ मस्जिद पे जा करके वहाँ पे कुछ वीडियो जो वायरल हुई, काफ़ी सवाल खड़े कर रही थी। ये सब जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, इस पर सर क्या जब देखा आपने तो उस पर क्या मन में आया आपके? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि देखिए नाइंसाफ़ी नहीं, सबके साथ बराबर के सलूक होना चाहिए। अब सड़क पर कोई नमाज़ पढ़ने लगता है तो उसके खिलाफ FIR हो जाती है। अरे सड़क पर पब्लिक प्लेस पर नमाज़ पढ़ रहा है, और ट्रेन के बाद नमाज़ पढ़े FIR, तो वहाँ पर वो पब्लिक पार्क में धार्मिक काम कर रहे थे, उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई? जब हम सड़क पर नमाज़ पढ़े तो FIR हमारे खिलाफ हो जाती है, ट्रेन में पढ़े तो हो जाती है, वहाँ पर बाज़ार में पढ़ा वहाँ पर हो गई। तो वो वहाँ पढ़ते रहे सब कुछ,
पार्क के अंदर, उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई? इसका मतलब है आप दोहरा मैयार रख रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं और आप नफरत फैलाना चाहते हैं वहाँ पर। यही सर लगातार आप आपसी सौहार्द बनाने की बात कह रहे हैं, एक तरफ एक सवाल है जो भी मिडिल ईस्ट में जो युद्ध जो चल रहा है उसको लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी बातें आ रही कि पेट्रोल को लेकर तमाम वीडियोस वायरल हुई, लोग लाइनों में खड़े हुए, LPG को लेकर लाइनों में खड़े हुए, इस तरीके की स्थितियाँ बन रही हैं। सरकार कह रही कि अफवाह जो फैलाएगा उस पर कार्रवाई होगी। ये जो स्थितियाँ जो बनती आ रही हैं और जो आपसी सौहार्द की जो बात जो आप लगातार कहते हैं, क्या मैसेज देंगे इसको लेकर? देखिए, हम यही कह रहे हैं कि भाई वहाँ ने हिंदुस्तानियों को इजाज़त दी है कि अब तक तेल में ले जा सकते हैं। उन्हें यहाँ के हिंदुस्तानियों से हमेशा अच्छा ताल्लुकात रहे ईरान के। ईरान वाले यहाँ से मोहब्बत करते हैं, यहाँ वाले ईरान से मोहब्बत करते हैं। ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी ख़राब बनी है कि ये अमेरिका और इसराइल के पिट्ठू बने हुए हैं, जिससे सारी खराबियाँ पैदा हुई। वरना ईरान से बड़ा दोस्त हमारा कभी कोई रहा ही नहीं है। ईरान से सबसे अच्छे हमारे संबंध रहे हैं और यहाँ की पब्लिक की वजह से उन्होंने पूरी इजाज़त दे दी है वहाँ आप तेल भी ला सकते हैं, वहाँ से गैस भी ला सकते हैं। तो हिंदुस्तान को अपनी गलत पॉलिसी बदलना होगी और जो पिट्ठू बने हुए अमेरिका इसराइल के वो बदलना होगा, क्योंकि उनका दोस्त है। ईरान से बढ़कर कोई उनका दोस्त नहीं है, तो उससे ज़्यादा कोई मदद करने वाला नहीं है। और आप देखें, हमेशा ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है, ज़्यादा हिंदुस्तान को भी ईरान का साथ देना चाहिए। यही हमारा कहना है। सर आखिरी सवाल, आप सर धर्मगुरु हैं, तमाम लोग सर आपको सर ये सर आखिरी सवाल है, आपको सर मानते भी हैं, कई सारे ऐसी सर वीडियो संगठन की तरफ से सर कुछ हिंदू संगठनों की तरफ से वायरल हुई कि खमनेई जी की जब जान चली गई उसके बाद उनके लिए आंसू बहाया गया, लेकिन यहाँ जब पहलगाम की घटना हुई उस पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं रही और 500 करोड़ रुपए भी यहाँ कश्मीर से दे दी। कि तमाम इस तरीके माहौल बिगाड़ने वाली बातें, क्या सर मैसेज दे रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप देखें कि यहाँ के ऊपर जब बम्बई में धमाका हुआ था, बम का धमाका हुआ था, वहाँ के ऊपर वहाँ लोग जख्मी हुए थे, मैंने अपना खून दिया था। मैंने अपना खून दिया था उन जख्मियों के लिए, यहाँ पर हिंदू जख्मियों के लिए खून दिया था। और हमारे 70 के करीब हमारे भाइयों ने, शिया भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने खून दिया था। और पहलगाम के ऊपर सबसे पहला जो मेरा कंडेमनेशन आया था मेरा आया था सबसे पहले मैंने उसको कंडेम किया था। तो वो तो झूठ बोल रहे हैं, गलत फहमियाँ फैला रहे हैं वो। वरना पहलगाम के सबसे ज़्यादा कंडेमनेशन मुसलमानों ने किया और सबसे ज़्यादा उसको जो है वो वहाँ के भाइयों को साथ जो दिया। वहाँ के बचाने वाले मुसलमान थे, उनको सब छोड़ पुलिस कर्मी भाग गए थे वहाँ से। पुलिस भाग गई थी, वहाँ के मुसलमानों ने बचाया था उन लोगों को, मुसलमानों ने बचाया। और एक शिया लड़के ने जान दी थी अपनी वहाँ पर। एक और गधा है जो कह रहा है कि कोई साथ नहीं दे रहा, बहुत बड़ा गधा को ये जो कह रहा है सब। वहाँ एक मुसलमान लड़के ने उनको बचाने पे गोली खाई थी, अपनी जान दी थी उसने, जान शहादत दी थी उसने। शिया लड़के ने शहादत बचा ली। तुम कहाँ थे? तुम तो भाग रहे थे। सब पुलिस कर्मी साहब भाग गए थे वहाँ से छोड़कर। तो हमने अपनी जान देकर उनको जान बचाई है। तो ये झूठ बोल रहे हो तुम, और तुम अपने दिल का जो जहर है वो तुम सब बात से जाहिर कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौलाना कल्वे जवाद जी थे, जिनको लेकर हमने तमाम जो बातें की उस पर अपने प्रतिक्रिया रखी, और साथ ही साथ जो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो घटना हुई जिसमें नमाज़ पढ़ रहे थे कुछ मुस्लिम छात्र, जिनको चेन बना करके हिंदू छात्र खड़े हुए थे, एक मोहब्बत का मैसेज दिया गया वहाँ पर, उन पर ही FIR हो गई, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और साथ ही साथ जो मिडिल ईस्ट को लेकर के जो टेंस माहौल बना हुआ है, जो लोग लंबी कतारों में जो खड़े हुए हैं, जो वीडियोज़ वायरल हो रही है, उसको लेकर के भी अपनी प्रतिक्रिया दी। और साथ ही साथ जो ईरान से जो पुराने जो हमारे जो भारत के जो संबंध थे उसको लेकर के भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।